आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जय मां चंडी, जय शंकर। मैं आप सभी लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरह से एक भिखारी ने बिना जाने ही दुर्गा सप्तशती का तांत्रिक साधना संपन्न किया। उससे भगवती प्रसन्न होकर उस भिखारी को दर्शन भी दी और उस भिखारी का किस तरह से जीवन बदल गया। तो इस कहानी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक रहिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि इस कहानी से हमको क्या सीखने को मिलता है तथा हम किस तरह से साधना करें ताकि हम सिद्धियाँ या फिर माता की कृपा को प्राप्त कर सकें। तो बिना समय व्यर्थ किए चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और जानते हैं इस कहानी के ऊपर। एक भिखारी था जिसका नाम था मोहन मिश्रा। जो मोहन था वो बड़ा पढ़ा लिखा था। अपने पिताजी का वो खेत हुआ करता था, तो खेत में उसके पिताजी फार्मिंग करके उसको पढ़ाया बढ़ाया करते थे। तो उसने पढ़ा। बाद में क्या हुआ कि अचानक से उसकी पिता का मृत्यु हो गई। बचपन में ही उसकी माँ चली गई थी और उसके पिता की मृत्यु हो गई। तो वो क्या हुआ कि पढ़ाई अच्छे से किया था, तो उसने उस खेत को संभाला। लेकिन गांव के कुछ खराब आदमियों ने तो उन्होंने मिलके क्या किया कि इसका ज़मीन हड़प लिया और इसको अपने घर से और अपने ज़मीन से बेदखल कर दिया। तो अंत में इसके पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा था, तो इसने भिक्षावृत्ति करना शुरू कर दिया, यानी कि लोगों से भीख मांग के खाना शुरू कर दिया। तो उसने देखा कि गाँव के बाहर उनके जो एरिया था उनके एक बाहर एक मंदिर है माता का। तो जो माता का मंदिर था वो माता दुर्गा का पुराना मंदिर था। तो उसने सोचा कि चलो उधर ही बैठते हैं, कोई लोग आएगा, कुछ दक्षिणा वक्षिणा देंगे लोग, तो हम उधर बैठ के हमारा थोड़ा चल जाएगा काम। तो वो जाके उधर बैठने लगा। हर रोज बैठता था वो। बैठते बैठते उधर लोग आते थे, उसको थोड़ा दक्षिणा दे देते थे। कार्तिक का महीना होता था तो बहुत लोग क्या करते हैं, वस्त्र आदि दान करते, तो थोड़ा उसको वस्त्र आदि खाना पीना मिल जाता था। मंदिर में बहुत लोग आते थे तो भोग चढ़ाते थे, कुछ उधर भोग गिरा के भी चले जाते तो वो भोग उठा के वो खा लेता था। तो इस तरह से उसका चलता रहा। एक दिन क्या हुआ कि उसको मतलब अपने जीवन के पूरे पिछले कर्म आदि का याद हुए कि उस तरह से किस तरह से बुरा हुआ, किस तरह से उसका जीवन मतलब खराब हुआ, किस तरह से लोगों ने उसको धोखा दिया और किस तरह से उसकी अपनी ज़मीन ही छीन गई बुरे लोगों के कारण। तो वो सारा उसने याद किया और मंदिर के गर्भगृह के ठीक सामने ही बैठ के उसने रोने लगा। रो रहा था, माता की मूर्ति को देख रहा था, रो रहा था। तो कई बार इस संदर्भ में कई बार बात यह तक कि कभी भी जो माता होती हैं अपने बच्चे को रोते हुए नहीं देख सकती। ये एक सत्यता है और ये एक अनंत सत्यता है। तो इस सत्यता से ही इसका जीवन बदला। जैसे वो रोया, मंदिर बंद हो गया, कपाट बंद हो गया, वो बाहर निकल आया। बाहर बैठ के मंदिर के बाहर ही वो सोता था, तो मंदिर के बाहर रो के सो गया। अगले दिन क्या हुआ कि उसका मन किया कि चलो आज मंदिर में भी भीड़ इतना नहीं है तो बाहर से थोड़ा भिक्षावृत्ति कर लिया जाए। तो वो उसी गांव के साइड में एक शहर टाइप का था, तो वो शहर टाइप के पास गया। तो जब गया तो वो जा रहा था और वो भिक्षावृत्ति लोगों से मांगता हुआ जा रहा था। तो एक क्या था कि एक बुजुर्ग का घर था छोटा सा। ओके, तो उसके जो क्या बोलते हैं वो डेथ हो गया था, तो जिसकी वजह से उसके बच्चे जो थे ना उसका जो सामान बाहर लाके उसको साफ बाफ कर रहे। उनके बच्चों ने वो चीज़ को तो पता था नहीं कि दुर्गा सप्तशती क्या होती है, तो उन्होंने क्या किया कि उसको कबाड़ समझ के फेंक दिया। तो जब ये उस साइड से गुजरते हुए आ रहा था ये मोहन भिखारी, तो क्या हुआ कि उसने देखा कि कोई कबाड़ जैसे पड़ा है, कुछ पुस्तकें पड़ी हैं, कुछ कागज़ें पड़ी हैं, उसमें से लाल चीज़ कोई चमक रहा है। तो उसने खींचा, निकाला, देखा माता का एक अच्छा सा फोटो है, ऊपर दुर्गा सप्तशती लिखा हुआ है और बहुत कुछ लिखा था। तो उसने क्या किया, उसको एक अच्छा लगा और उसने वो बुक उठाया और चला गया। भिक्षावृत्ति किया, 2-4 रुपये उसको मिल गए। वो फिर से अपने मतलब जहाँ पे वो रहता था, यानी कि वो मंदिर का पीछे का एरिया, यानी कि वो जो माता दुर्गा का मंदिर था उधर ही वो चला गया। फिर उधर बैठा, कुछ लोगों से तो उनसे भी वो दक्षिणा वक्षिणा लिया, उन्होंने भी कुछ इसको भिक्षा दिया और
कुछ भोग दिए खाने पीने के लिए। तो ये उस भोग खाया और रात हो गई और वो सोने लगा। सो रहा है, सोते वक्त उसने देखा कि बुक में क्या लिखा है, एक बार पढ़ते हैं। तो बुक में ना भगवती की दुर्गा सप्तशती के पाठ की विधियाँ लिखी थी कि किस तरह से दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाए और किस तरह से क्या क्या किया जाए। तो पढ़ा लिखा था, संस्कृत आता था, हिंदी आता था, मातृभाषाएं आती थी उसको। तो उसने क्या किया, वो सारी चीज़ें पढ़ना शुरू कर दिया। तो जैसे पढ़ने गया लगा तो उसको ऐसा लगा कि इसको पढ़ना चाहिए। जैसे उसमें नियम भी लिखे थे कि किस तरह से पाठ किए जाते हैं, क्या नियम है। तो वो सारा चीज़ उसने फॉलो किया, देखा, पढ़ा, अच्छे से एनालिसिस किया, 2-4 दिन पढ़ा और शुरू किया। तो इस तरह से वो क्या करता कि जब उसने पाठ मतलब बुक को पूरा पढ़ लिया, उसको समझ आ गया, तो क्या किया कि 2-4 दिन जाने के बाद एक अमावस्या की तिथि आई। तो उस दिन से उसने सोचा कि मैं पढ़ूंगा बोल के। तो क्या किया, सुबह सुबह उठ गया वो भिखारी। जैसे मंदिर कपाट खुल जाते हैं करीबन 3:30-4 बजे के करीब, तो माता का पूजन शुरू होते समय वो नहाने चला गया। नहा धो के वो आ गया। जो लोगों से वस्त्र दान में मिला था, भिक्षा में मिला था, वस्त्र थोड़ा उसने पहन लिया, साफ सुथरा वस्त्र थोड़ा था, उसने साफ सुथरा करके रख लिया, तो पहन लिया। पहनने के बाद वो मतलब उसमें जैसे जैसे लिखा था कि ऐसे ऐसे पाठ करते जाना है, तो वो माता के सामने वो बुक हाथ में लिया और उसको पाठ करने लगा। तो जब पाठ करने लगा तो उसको एक अजब सा आनंद महसूस हुआ अपने अंदर, और वो आनंद के चक्कर में वो पाठ करता गया। उसी तरह से उसका वो क्या हुआ कि वो जो दुर्गा सप्तशती था उसका डेली रूटीन बन गया। 2 साल 3 साल उसने लगातार पाठ किए। ओके, तो रोज पाठ करता था। रोज उसको कुछ लोग आते थे, पैसे वैसे दे के चले जाते थे, माता को रोज सुनाता था। तो उसका ये डेली का नीति बन गया था कि वो बैठेगा, दुर्गा सप्तशती को पढ़ेगा और माता के जो आरती वारती के टाइम दुर्गा सप्तशती वो पढ़ेगा, और फिर उसके बाद वो अपनी भिक्षावृत्ति के लिए निकल जाएगा उस सप्तशती को लेके अपने साथ। तो इस तरह से होता था। मंदिर में भी कुछ बोलते लोग नहीं थे। तो फिर क्या हुआ ना कि ये एक 3-4 साल बीत गए इस तरह से, और इसके बाद नवरात्रि आई, जो चैत्र मास की नवरात्रि थी वो आई। इसके साथ जो चीज़ होने वाले थे वो एक अविश्वसनीय था। तो जब नवरात्रि शुरू हुई तो क्या हुआ कि पहले दिन ही जैसे कलश यात्रा, वो वर्ण आदि रहते हैं, वो तो मंदिर में चलता रहा। तो पहले दिन भक्त बहुत आए, बहुत सारे उसके साथ भिखारी और भी थे मोहन के साथ। तो उनको उन्होंने भिक्षा दिया, लेकिन मोहन को नहीं दिया। मोहन कुछ पैसे भी नहीं मिला उसको, 2 रुपये 3 रुपये भी नहीं मिला मंदिर के बाहर। बाकी लोगों को देते थे, ये इसको नहीं देते थे। तो उसी तरह से उस दिन भी उसने क्या किया था कि सुबह सुबह दुर्गा सप्तशती पढ़ के बैठ गया था। तो जब बैठ गया था तो क्या हुआ कि इसको कुछ नहीं मिला उस दिन, ये भूखा ही रहा। तो मंदिर के बाहर नवरात्रि के दौरान जो कुछ रह जाता है फल फ्रूट्स, तो क्या करते हैं कि बाहर रख देते हैं। तो उसमें से उसने कुछ उठाया और ले आया और रात को खा के बैठ गया। तो जब बैठ गया, इसको सारी अपनी पुरानी बातें याद आने लगी कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, वैसे हुआ था, रिमाइंड होने लगा। तो इसने क्या किया कि फिर से एक बार और दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू कर दिया कि नहीं, और मेरे को ये सारी चीज़ों में नहीं पढ़ना है। बस एक आदत सी बन गई थी इसका कि दुर्गा सप्तशती का जब भी इसको मन करो ये पाठ कर लेता था। तो बैठ के फिर मंदिर का कपाट बंद हो गया था रात को, तो मंदिर के बाहर ही बैठ के इसने बरामदे में बैठ के वो पाठ करना शुरू कर दिया। पाठ इस तरह से किया तो इसको उस दिन एक अलग सा अनुभव हुआ कि ऐसा लगा कि मतलब उसके अंदर कुछ ऐसा लगा कि वो एक मतलब बिना खाए भी वो बहुत एनर्जेटिक है और बहुत उसको आनंद की महसूस हुई। तो उसने बोला कि चलो आज से रात को भी पाठ करेंगे, शाम को भी पाठ करेंगे। तो उसने रूटीन बना लिया। तो दूसरा दिन भी आया, दूसरे दिन भी उसको खाना पीना कुछ मिला है नहीं। तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन उसको मिला नहीं। तो क्या करता कि मंदिर में जो फल फ्रूट्स रह जाते थे तो उसको लेके ये कुछ खा लेता था, और खाने के बाद वो शाम को यानी कि रात को जब कपाट बंद हो जाते थे माता के, तब वो उधर बैठ के पाठ करता था। सुबह भी जब वो होता था उठता था और सुबह भी नहा धो के आके थोड़ा जिसा उसके पास वस्त्र था उसको पहन के वो पाठ किया करता था। ये उसका रूटीन बन गया था नवरात्रि के दौरान। तो अष्टमी के दिन क्या हुआ कि अष्टमी के दिन भक्तों की भीड़ बहुत बढ़ गई, जिसके वजह से क्या हुआ कि जो पुजारी जो थे
मतलब जो एक्स्ट्रा फल फ्रूट्स बच गए थे तो उन्होंने क्या किया कि उस फल फ्रूट्स को उनको दे दिया, यानी कि भक्तों को अंदर वितरित कर दिया, वितरण कर दिया। तो इसके लिए कुछ तो बचा नहीं। सुबह से इसको कुछ मिला नहीं कि कुछ भिक्षा मिल जाती तो इससे काम चला लेता था, 10-20 रुपए मिल जाते थे तो कुछ चाय बिस्कुट आदि भी खा लिया करता था। तो नहीं मिला वो चीज़ें, तो बहुत उसका मन में दुख हुआ कि आज तो कुछ मिला है नहीं, मंदिर में भी तो कुछ है नहीं। ओके, तो अब क्या करें, नहीं मिला तो नहीं मिला, आज वैसे ही पाठ करके सो जाते हैं। तो जब ये पाठ करने के लिए गया और पाठ करने लगा, रात मतलब कपाट बंद हो गए थे, मंदिर के सारे भक्त चले गए थे, अष्टमी की रात थी, कपाट बंद हो गया और सब कुछ बंद होने के बाद ये बरामदा में बैठ के मंदिर के पाठ करने लगा। पाठ करते करते पुजारी तो सो गया था, जो पुजारी गए थे सोने, तो पुजारी को सपना आया कि सपना माता ने बोला, माता का सपना है कि बाहर मेरा एक भक्त मेरा पाठ कर रहा है, तुम उसको जाके खाना दो। मेरे को जो रात में तुमने सारे भोग लगाया था वो सारा भोग लेके तुम जाके उसको अभी खिलाओ, अभी वो पाठ कर रहा है बोल के माता ने स्वप्न देश में उस पुजारी को बताया। तो पुजारी एकदम हड़बड़ी में उठा, माता का आदेश था तो उसने वो जो भी भोग उसने लाया था माता का रात में लगा के वो सारा भोग लेके उस जो मोहन भिखारी के सामने रख दिया। मोहन ने देखा कि भाई पुजारी जी को बोला कि पुजारी जी तो हम तो भिखारी हैं, आप इतने मतलब ये सारे कहाँ हमारे को दे रहे हैं, ओके हम तो इसके योग्य भी नहीं हैं। तो पुजारी ने बोला कि देखो माता का कृपा जिसके ऊपर होता है वो सब कुछ प्राप्त करता है। तो मोहन ने भी उसके ऊपर थोड़ा चिंता दिया नहीं, इसको भी भूख लग रही थी तो इसने शुरू कर दिया खाना पीना खाया। सप्तशती पाठ खत्म हो गया था तब तक, तो उसने खाना खाया और जाके सो गया। तो इस तरह से 8वां दिन 9वां दिन आ गया। 9वें दिन जब सुबह ये पाठ कर रहा था तो क्या हुआ कि जो कुछ लोगों थे इसको पीट दिए कि भाई भिखारी मंदिर में आके बैठा है, इतना पवित्र है, तो लोगों ने इसको पीट दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुंह और जो कपाल था वो फट गया और इसके जो होंठ थे कपाल थे वो फट गए, मुंह तो एकदम बिगाड़ दिया इन्होंने, थोपड़ा बिगाड़ दिया एक तरह से पीट के। तो खून निकलने लगा। तो पुजारी ने देखा तो पुजारी ने बोला कि उस मोहन को कि मोहन आओ इधर, तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारा पट्टी वट्टी कर देता हूँ, तुम इधर चुपचाप बैठो, तुम मंदिर में ना जाओ बोला। तो मोहन थोड़ा उदास हुआ कि मैं पाठ नहीं कर पाया बोल के। तो पुजारी ने आके पट्टी वट्टी की। तो पट्टी करने के बाद मोहन ने जैसे तैसे करके अपने सुबह का पाठ कंप्लीट किया। तो बहुत दर्द में था, मतलब मुंह फट गया हो, जिसका मतलब जिसकी मतलब ऊँट फट गई हो, खून निकल रहा हो, सिर में मार दिया है लोगों ने, सिर फूट गया है, सिर से खून निकल रहा है। तो उस स्थिति में वो फिर भी पाठ किया, भगवती का पाठ जब किया तो इस तरह से था। रात को क्या हुआ कि रात को जब ये मतलब कपाट बंद हो गया और पुजारी ने क्या किया कि अगले दिन भी माता ने बोला था अष्टमी की रात को, तो पुजारी ने बोला भाई ये तो भक्त है माता का, माता ने आदेश दिया था तो अभी भी इसको कुछ खाने पीने को दे देते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, फिर माता कहीं ना बोल दें, नाराज हो गई तो और दिक्कत है। तो पुजारी ने क्या किया कि एक थाल भर के फ्रूट्स व्रूट्स ले आया और रख दिया मोहन के साइड में कि मोहन तुमको जब भूख लगी है खा लिया। तो मोहन ने बोला ठीक है। तो फिर मोहन थोड़ा कबाट वबाट बंद करके पुजारी चला गया। मंदिर के बारंदे में फिर से मोहन ने बैठा और वो फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने लगा। इस बार पाठ करते वक्त उसने एक चीज़ महसूस किया कि उसके आसपास कोई था। तो मोहन थोड़ा डर गया कि भाई क्या है, कभी तो अब इतने दिन मतलब 3-4 साल हो गए हैं पाठ करते करते, हमारे साथ तो ऐसा हुआ नहीं है कभी भी। तो उसने थोड़ा सोचा, देखा चारों तरफ, देखा, पाठ थोड़ा रुका, फिर देखा कुछ नहीं था, फिर पाठ शुरू किया। जब फिर से पाठ करना शुरू किया तो एक झंझनाहट सी हुई, ओके, उसके मंदिर के अंदर एक झंझनाहट सी हुई और शायद बहुत सारे जो लड़कियां थीं, छोटी छोटी लड़कियां थीं, वो मंदिर के, उसने देखा कि मंदिर के गर्भगृह से निकल रही थीं छोटी छोटी लड़कियां। तो बड़ा डर गया, पाठ कंप्लीट किया और उसका जो वो थाल था उसने जो बारंदे में रख दिया था पुजारी ने, उसको उठाया, वो उधर सोने मंदिर के पीछे वो सोता था, तो मंदिर के पीछे लेके भाग गया कि भाई ये क्या हो रहा है मंदिर में। तो वो डर गया और मंदिर के पीछे जाकर खा पी के सो गया, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। 10वीं की रात अब आ गई थी। तो 10वीं के दिन तो मंदिर में जैसे भक्तों की भीड़ भी लग गई, क्योंकि विजयादशमी बोलते हैं 10वीं को। तो उसी तरह से उस दिन उस मंदिर में बहुत बड़ी पूजा अनुष्ठित हुई और विजयादशमी का अनुष्ठान था और बाकी सब जैसे कंप्लीट हुआ था। सुबह अभी मोहन जाके पाठ कर लिया था
और उस दिन भी उसको एक मतलब बड़े साहब मिल गए थे जिसने उनको एक मतलब कुछ वस्त्र दिए थे, नए वस्त्र। तो मोहन ने क्या किया कि मोहन ने सोचा कि आज रात होने दो, फिर से नहाएंगे, ये नए वस्त्र पहन के मैं पढ़ूंगा। तो ठीक है, मोहन ने भी डिसाइड कर लिया। तो जब मोहन जा रहा था, मतलब वस्त्र देने के बाद क्या हुआ कि मोहन ने उसको रख दिया, सप्तशती रख दिया और जा रहा था। तो एक बाइक था, उस बाइक वाले ने मोहन के मतलब लगा दिया, मतलब मोहन को ठोक दिया। तो ये 2 फुट दूर जाके गिरा। लोगों ने उठाया, हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल लेने के बाद देखा तो डॉक्टर ने बोला कि लेफ्ट जो आपका कमर का जो नीचे का हड्डी है वो फ्रैक्चर हो गया है, मतलब आप अभी ठीक होना आपके लिए संभव नहीं है, थोड़ा बहुत महीने लग जाएंगे आपको ठीक होने के लिए। तो आपका फ्रैक्चर हो गया है, तो आप क्या करेंगे? तो मोहन ने बोला कि मेरे पास तो इतना पैसा है नहीं। और तो लोगों ने तो थोड़ा हेल्प कर दिया, उसको पट्टी करके उसको लेके आके इन्होंने मंदिर में छोड़ दिया। ओके। और पुजारी को तो बोल दिया, पुजारी थोड़ा खाना पीने को दे देता था मोहन को, क्योंकि माता का सपना दोस्तों था उसको पास कि मोहन को खाना पीना दो बोल के। तो उस दिन के बाद पुजारी डर के मोहन को खाना पीना दे देता था। तो इस तरह से हो गया। होने के बाद क्या हुआ कि मोहन आया, बैठा और रोने लगा। उसने पूरा एकदम रो के अपनी सारी भड़ास निकाल दी माता के ऊपर। एक तरह से बोला, जब उसने अपने पुरानी बातों को बोला, एक्सीडेंट की बातों को बोला, भिक्षावृत्ति के बातों को बोला, सारी बातों को बोला और रोने लगा। और रोते रोते उसने बोला कि अब क्या फ़ायदा, अब क्या कर सकते हैं हम, हमारी किस्मत में जो है तो वो होना ही था। तो उसने बोला और उसने पुजारी जी ने जो थोड़ा फल फ्रूट दिया था वो खाया, थोड़ा रुका, थोड़ा मुँह कान धोया और फिर पाठ लग गया। पाठ खत्म होते होते उसको एक अचानक से ऐसा लगा कि उसकी पीठ में ना किसी ने जोर से झटका मारा इलेक्ट्रिक का। तो जैसे ही झटका लगा तो इसके मतलब आँख मुंह सब कुछ जलने लगे, उसका बॉडी पूरा जलने लगा और अचानक से ये बेहोश टाइप का हुआ। और जब उठा ये, तब उसने पाया कि जगदम्बिका उसके सामने खड़ी थी, मतलब महामाया प्रत्यक्ष माँ दुर्गा उसके सामने खड़ी थी। तो उसने माता को देखा और प्रणाम किया। माता ने बोला कि तुम ही एक ऐसे भक्त हो, मैंने तुम्हारा बहुत परीक्षा लिया, फिर भी तुमने निष्काम भक्ति से मेरी पाठ किए, साधना किया, अनजाने में ही सही, लेकिन तुमने पूरा नवरात्रि का व्रत रखा और मैंने ये सब करवाया था। तुम्हारे पूर्व जन्म के कुछ कर्म बहुत खराब थे जिसके वजह से तुमको ये सारी चीज़ें भोगनी पड़ी। पूर्व जन्म में तुमने दुर्गा सप्तशती का साधना कर रखा था बहुत कई बार, जिसके वजह से इस जन्म में भी तुमको सहज तरीके से दुर्गा सप्तशती प्राप्त हो गई थी, लेकिन खराब कर्मों का तो भुगतना पड़ा था। लेकिन सप्तशती पाठ और साधना के वजह से वो कर्म भी अभी छूट गए हैं। तभी माता ने मोहन को अभय वरदान प्रदान किया और बोला कि आज से जो मेरा ये पीठ है, इस पीठ की तुम महातांत्रिक अधिष्ठात्र यानी कि पीठाधीश्वर के रूप में पूजे जाओगे और ये पीठाधीश्वर रूप में तुम रहोगे, तुम्हारी लोग सेवा करेंगे, तुम लोगों का जन कल्याण के लिए सेवा करना बोल के माता ने आशीर्वाद आदि दे के चले गए। तो अगले दिन क्या हुआ कि वो तो ठीक हो गया था पूरा, उसका मतलब बॉडी फोड़ी बहुत अच्छा हो गया था। अगले दिन क्या हुआ कि एक अमीर बंदा एक आया, तो वो माता के सामने बैठ के रोने लगा। तो साइड में ये बैठा था मोहन। तो उसने बोला कि क्या हुआ भाई जी, आप रो क्यों रहे हो? तो उसने बोला कि क्या बताएं, मेरा तो ये सारा प्रॉब्लम है। वैसे आप क्यों पूछ रहे हो, आप तो खुद भिखारी हो, इधर भिक्षावृत्ति कर रहे हो और आप क्या कर सकते हो? तो उसने बोला कि नहीं, मैं कुछ कर सकता हूँ। तो मोहन के मन में अचानक से आया कि एक नारियल और एक सुपारी लेके आओ, थोड़ा सा कपूर लेके आओ और एक मतलब चावल है एक कटोरे में भर के लेके आओ, कुछ पूरे ये मंत्र इससे कर दो, हो जाएगा। अपने मन में, मोहन के मन में आ गया। तो मोहन ने बताया उस आदमी को। तो आदमी ने थोड़ा मोहन की ओर देखा और वो सोचा शायद ये कुछ तांत्रिक वांत्रिक होगा, सोचा, क्योंकि इसका कुछ हुलिया भी उस तरह से हो बन गया था। तो उसने लाया वो सारी चीज़ें। तो मोहन ने बोला कि ऐसे ऐसे करो, तो उसने वैसे ऐसे किया। वैसे ऐसे जब किया तो उस आदमी का जो परेशानी था, उस अमीर आदमी का जो परेशानी था वो सट से दूर हो गया। मतलब आधे घंटे के अंदर वो सारी परेशानियां दूर हो गई और वो उठा। तो जब परेशानी दूर हो गई और उसको पता चला, तो वो जो अमीर आदमी था वो दौड़ के उस मोहन के पास आया और उसको प्रणाम किया कि बाबा आप महान हो, मेरी आपके वजह से मेरी परेशानियां दूर हो गई। तो इस तरह से जब
मंदिर के परिसर के लोगों ने देखा तो मंदिर के परिसर के लोग भी आए। जब लोग आते गए, लोगों का काम बनते गया तो वो प्रख्यात होते गया, और प्रख्यात जब होते गया तब उसको बहुत सारी चीज़ें मिलने लगी। याद होगा आप सभी लोगों को कि मैं पिछले वीडियो में मैं बताया था कि जब भगवती आपके ऊपर प्रसन्न होती हैं तो आपको 7 सिद्धियाँ देती हैं, और 7 सिद्धियों में से ये एक सिद्धि है कि आप जहाँ पे भी बैठोगे आपके पास धन आ जाता है। तो मोहन को भी वो 7 सिद्धियाँ प्राप्ति हुई। मोहन भी साधना करता गया, लोगों का कल्याण करता गया, सप्तशती का पाठ करता गया, और वो जो पीठ था माता दुर्गा का, जो वो पुराना पीठ था, उस पीठ का पीठाधीश्वर के रूप में रहा, और अंतिम समय में वो जन कल्याण करते हुए भगवती को प्राप्त हो गया। इस स्टोरी से हमको ये चीज़ सीखने को मिलती है, चाहे जीवन में कितना भी कष्ट आए, चाहे जीवन में कितना भी चीज़ है, अगर हमारे अंदर भक्ति भाव है, प्रेम भाव है माता के प्रति, और हम साधना करते हैं तो हम अपने जीवन में 101% सक्सेस को प्राप्त करते ही हैं। यही इस स्टोरी का मोरल था। आशा करता हूँ ये मोरल आपको पता लग गया होगा। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसके लिए मेरे को क्षमा कीजिएगा, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे डिस्क्रिप्शन में आप सभी लोगों को इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मेरे सेकंड चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उधर मैं अवसर देता रहता हूँ, साधना आदि। तो यही था कुछ आज का वीडियो। सभी को मेरा नमस्कार, जय माँ चंडी, जय शंकर। मिलता हूँ आप सभी लोगों को और एक किसी नए वीडियो में।